हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि इसके आपके पास 7 फेजेस होते हैं, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिज़ाइन फेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या होता है, जिसे हम डेवलपमेंट फेज भी कहते हैं, और टेस्टिंग फेज क्या होता है। इन दो फेजेस के बारे में आज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोडिंग के फेज में हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इन दिस फेज द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बिगिंस। इस फेज के अंदर बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर की जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है। दिस इज वेयर प्रोग्रामर्स राइट द कोड। ये वो फेज है जिसके अंदर प्रोग्रामर जो है वो कोड लिखता है, जिसकी मदद से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप होता है। सॉफ्टवेयर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी गई होती हैं। अब वो शख्स जो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखता है और सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, उस शख्स को हम कहते हैं प्रोग्रामर। तो इस फेज के अंदर बेसिकली सारा का सारा जो काम है वो इस प्रोग्रामर का होता है, जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आपके प्रोग्राम का कोड राइट करता है, जिससे आपके पास जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट है, आपका सॉफ्टवेयर है, वो आपका क्रिएट होता है, बन जाता है। अब ये जो प्रोग्रामर है ये बेसिकली हमने जो प्रीवियस फेज के अंदर डिज़ाइन तैयार किया था, जो मोकअप्स तैयार किए थे, अगर आपने वो लेक्चर देखा है, हमने बात की थी मोकअप्स की, कि सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले आप उसका एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसके मोकअप्स तैयार करते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा जो डैशबोर्ड होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तब ये जो प्रोग्रामर है वो इस डैशबोर्ड का जो मोकअप है इसको देखते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इस सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर हम बात करें फ्रंट एंड की, यानी कि जो हमें यूज़र को नज़र आ रहा होता है, वो फ्रंट एंड बनाने के लिए जो मोस्ट कॉमनली अगर हम वेब एप्लीकेशंस की बात करें तो उसके लिए आपके पास HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, CSS का इस्तेमाल किया जाता है और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से अगर हम बैकएंड की बात करें कि आपके इस फ्रंट एंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं उसमें से PHP आपके पास आ जाती है। देन Node.js है, जो कि जावास्क्रिप्ट का बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, यहाँ आप इसे लाइब्रेरी कह सकते हैं, ये भी हम बैकएंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है जो आपके पार्ट 1 की बुक के अंदर भी शामिल है, हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको भी पढ़ेंगे। तो ये लैंग्वेजेस बैकएंड के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्रामर का काम क्या है, इस प्रोग्रामर ने एक्चुअल जो कोडिंग है, जो डेवलपमेंट फेज है, इसका सारा का सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके इस प्रोग्रामर पे होती है। और अगर हम SDLC के तमाम फेजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत है, एफर्ट है, टाइम है, वो आपके इस फेज के ऊपर लगती है, क्योंकि जो कोडिंग है वो बहुत ही एक टेक्निकल वर्क होता है और एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर ही आपकी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने के लिए कोड लिख सकता है। तो आई होप आपको एक कोडिंग का फेज क्लियर हो चुका होगा, जिसमें हम एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट फेज आपके पास आता है टेस्टिंग। वंस द सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड, कि जब प्रोग्रामर एक दो सॉफ्टवेयर बना लेता है, इट अंडरगोज अ क्रूशियल फेज कॉल्ड टेस्टिंग। तो हमारे सिस्टम को, हमारे सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज से होकर गुजरना पड़ता है कि आया कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो सही से वर्क भी कर रहा है, ये हम चेक करेंगे इससे पहले कि इसको हम लॉन्च करें। तो टेस्टिंग की फेज के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने बग को फाइंड करना है, एरर को फाइंड करना है या किसी इशू को फाइंड करना है। तीनों एक ही चीज़ है कि बेसिकली हमने किसी प्रॉब्लम को फाइंड करना है कि क्या हमारे सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया है उसको यूज़ करते वक्त किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं आती। इस चीज़ के लिए हम 3 तरह की टेस्टिंग करते हैं। पहली है फंक्शनल टेस्टिंग, सेकंड है परफॉर्मेंस टेस्टिंग और थर्ड आती है आपके पास कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। वन बाय वन करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है। इंश्योरिंग ऑल फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। इस टेस्टिंग की फेज में हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो फंक्शनैलिटीज़ हमारे यूज़र ने कही थी क्या वो फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई। मिसाल के तौर पर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारा जो स्टूडेंट है जब वो लॉगिन करता है तो आया क्या लॉगिन करने के बाद वो स्टूडेंट के ही
पोर्टल पे लॉगिन होता है, अगर तो स्टूडेंट के पोर्टल पे लॉगिन हो रहा है तो इट मीन्स आपकी फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है। लेकिन अगर ऐसा हो कि स्टूडेंट ने लॉगिन किया और उसके सामने टीचर का पोर्टल ओपन हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पर बग है, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर इशू है। ये ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आपकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, आपके जो फीचर्स हैं, वो सही से वर्क नहीं कर रहे। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम अपनी फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर चेक करते हैं। लाइक जैसे कि अभी हमने लॉगिन मॉड्यूल को चेक किया, इस तरह से रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, इसको भी हम चेक करेंगे। अटेंडेंस का मॉड्यूल जो होगा इसको भी हम चेक करेंगे। रिजल्ट कार्ड का जो मॉड्यूल होगा इसको भी हम चेक करेंगे। और इस तरह के जितने भी आपके फीचर्स आपके स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होंगे, सबको हम टेस्ट करेंगे कि आया क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये थी आपके पास फंक्शनल टेस्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग की। चेकिंग इफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स वेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस सच एज हाई ट्रैफिक और हैवी डाटा, के कोई भी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ होना होता है। बाद दफ़ा उसे कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाद दफ़ा एक ही वक्त में बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाद दफ़ा हमें क्विकली रिस्पॉन्स चाहिए होता है, बाद दफ़ा हमारे सिस्टम की स्पीड कम होती है, हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। तो क्या हमारे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर हमारा सिस्टम परफॉर्म अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा? इस चीज़ को हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं। इस फेज में हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को चेक करना होता है। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर पहले वो लेक्चर देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज ये आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको बहुत सारे यूजर्स एक ही वक्त में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सपोज 1000 यूजर्स एक वक्त में इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो ये एक्सेसिबल हो जाता है, इट मीन्स आपकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये फुलफिल हैं और आपका सिस्टम सही से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर इन 1000 में से बहुत सारे लोग इसको एक्सेस ही नहीं कर पाते, इट मीन्स आपकी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग फेल हो चुकी है और आपको अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये था परफॉर्मेंस टेस्टिंग का फेज। नेक्स्ट आपके पास आती है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। मेकिंग श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल ऑन वेरियस डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर वर्क सही से कर रहा हो और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी अच्छे से वर्क कर रहा हो। डिफरेंट डिवाइसेस मीन्स लाइक आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैबलेट है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इन तमाम डिवाइसेस के ऊपर रन होना चाहिए। अगर वो रन नहीं होता इन तमाम डिवाइसेस के ऊपर, इट मीन्स वो कंपैटिबल नहीं है डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर। इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लाइक विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है। तो क्या जो आपने सिस्टम बनाया है वो इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल है? ये भी चीज़ हम चेक करेंगे, ताकि आपको अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो ये सारी चीज़ें हम टेस्टिंग फेज़ के अंदर करते हैं। एक दफ़ा हमारा टेस्टिंग का फेज़ कंप्लीट हो जाए, हम कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाए, देन हम अपने सॉफ्टवेयर को अपने कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं और उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर इसको चला देते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा कि एसडीएलसी के डेवलपमेंट फेज़ और टेस्टिंग फेज़ के अंदर हम कौन-कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।